गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम सीरीज सर्किट से जुड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया है। एक सीरीज सर्किट में 30 ओम, 35 ओम और 45 ओम के 3 रजिस्टेंस 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं। तो इस सर्किट की टोटल रजिस्टेंस और कुल करंट ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, उसके लिए आपको एक चित्र बनाना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट इस प्रकार से बनाना है आपको। इसमें आपको 3 रजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। ऐसे 3 रजिस्टेंस लगाए गए हैं। R1 का मान दिया है 30 ओम, R2 का मान 35 और R3 का मान दिया है 45। यहाँ पे आपको वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है। 35 ओम के लिए वोल्टेज ड्रॉप V1, 30 ओम के लिए वोल्टेज ड्रॉप V1, 35 ओम के लिए V2 और 45 ओम के लिए वोल्टेज कितना होगा वो V3 के रूप में दर्शाया गया है। टोटल वोल्टेज यहाँ पे दर्शाई गई है आपको। यहाँ मेन सप्लाई दी गई है, फेस और न्यूट्रल। यहाँ से आपको 220 वोल्ट सप्लाई देना है। तो क्वेश्चन जिस प्रकार से है उसमें आपको क्या क्या दिया है उसके लिए अपन यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया है। R1 का मान 30, R2 का मान 35, R3 का मान 45 ओम। कभी भी जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो गिवन क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद ये लिखा जाता है कि क्या क्या ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन में क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए कहा गया है, टोटल रजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कहा गया है और टोटल करंट ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हम टोटल रजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। टोटल रजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र होता है टोटल R बराबर से R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सूत्र की सहायता से हम, चूँकि ये सीरीज कनेक्शन है इसलिए इसमें ये वाला सूत्र लगाना है आपको। पैरेलल कनेक्शन होता तो उसके लिए सूत्र डिफरेंस है, उसको अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में। अभी हम सीरीज कनेक्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये वाला सूत्र लगाना है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इसमें मान रखते हैं R1 का मान दिया है आपको 30 ओम, R2 का मान दिया है आपको 35 ओम और R3 का मान दिया है आपको 45 ओम। तीनों को प्लस करेंगे 110 ओम। चूँकि रजिस्टेंस की इकाई ओम होती है इसलिए हम इसे ओम में लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि इसकी टोटल करंट आपको ज्ञात करना है। तो टोटल करंट ज्ञात करने के लिए ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ओम के नियम अनुसार I इक्वल, सूत्र क्या होगा, I इक्वल V अपॉन R। टोटल I निकालने के लिए ये वाला सूत्र आपको इस्तेमाल करना है। V का मान रखेंगे तो टोटल V का मान रखेंगे। टोटल V का मान आपको दिया है 220 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस आपने अभी निकाला 110। इसको काटेंगे, आंसर आएगा आपका 2 एम्पियर। चूँकि करंट की इकाई एम्पियर होती है इसलिए हम इसे एम्पियर में लिखेंगे। इसके अलावा इस सवाल में आप वोल्टेज ड्रॉप भी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं है फिर भी हम वोल्टेज कैसे निकालते हैं उसे भी बता देते हैं। वोल्टेज निकालने के लिए ये वाला सूत्र इस्तेमाल करना है। V1 निकालना है आपको, यहाँ पे V1 निकालना है आपको। V1 निकालने के लिए V1 बराबर से I इंटू R1। चूँकि आप किसके लिए निकाल रहे हो V1, वोल्टेज ड्रॉप किसके लिए निकाल रहे हो, 30 ओम के लिए निकाल रहे हो, मतलब R1 के लिए निकाल रहे हो। तो V1 निकालने के लिए आपको ये वाला R इस्तेमाल करना है, R1 का इस्तेमाल करना है, मतलब 30 ओम का इस्तेमाल करना है। यदि आपको V2 निकालना है तो आपको 35 ओम का इस्तेमाल करना है टोटल R। और अगर आपको V3 निकालना है, क्योंकि आप इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हो, स्पेशली 45 ओम का वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हो, टोटल वोल्टेज आपके पास में ऑलरेडी है, इन तीनों में वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होने के कारण आप सभी की वोल्टेज अलग अलग निकाल सकते हो। सबसे पहले हम V1 निकालेंगे। V1 निकालने के लिए सूत्र होता है I इंटू R1। ये भी ओम के नियमानुसार है। V1 का मान हमें पता नहीं है बट I का मान हमें पता है,
क्योंकि जो करंट होती है 30 ओम में भी उतनी ही करंट जाएगी, क्योंकि इसमें करंट जो होती है वो एक समान होती है। आपकी यहाँ पर करंट कितनी निकली है, 2 एम्पियर निकली है। तो इस सर्किट में सभी में करंट एक समान होगी। 30 ओम के लिए भी 2 एम्पियर की करंट होगी, 35 ओम के लिए भी 2 एम्पियर की करंट होगी और 45 ओम के लिए भी 2 एम्पियर की करंट होगी। इसलिए मान हम आई का जो रखेंगे वो 2 एम्पियर रखेंगे इंटू R1 का मान दिया है आपको 30 ओम। इनका इंटू करते हैं 60 वोल्ट। तो आपका V1 कितना निकला, 60 वोल्ट। इसी प्रकार से आपको V2 निकालना है। V2 निकालने के लिए सूत्र होगा I इंटू R2। मान रखेंगे, I का मान भी 2 ही एम्पियर रखेंगे यहाँ पर, R2 का मान रखेंगे 35 ओम। R2 का मान कितना दिया है आपका, 35 ओम। क्वेश्चन में देखिए R2 का मान रखेंगे 35, इंटू करेंगे इसका 70 वोल्ट। V2 कितना निकला आपका, 70 वोल्ट। इसी प्रकार से V3 निकालेंगे। V3 निकालने के लिए I इंटू R3। मान रखेंगे, I का मान रखेंगे 2, R3 का मान रखेंगे, R3 का मान दिया है आपको 45 ओम। V3 का मान कितना निकलेगा, 90 वोल्ट। ये आपके तीनों ही वोल्टेज ड्रॉप निकल गए। V1 का मान निकला आपका कितना, 60 वोल्ट। V2 का मान निकला 70 वोल्ट और V3 का मान निकला 90 वोल्ट। अब इसको, इस कनेक्शन में जो वोल्टेज ड्रॉप निकला है, इन तीनों का जब प्लस करते हैं तो टोटल वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। तो इसको देखते हैं कि आती है या नहीं आती है। टोटल वोल्टेज बराबर से V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान रखेंगे 60 वोल्ट, V2 का मान रखेंगे 70 वोल्ट, V3 का मान रखेंगे 90 वोल्ट। तीनों को प्लस करते हैं तो 220 वोल्ट आएगा। तो ये आपका सिद्ध भी हो गया कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। टोटल वोल्टेज जो होती है, जितना भी इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर होती है। जैसे 30 ओम है तो 30 ओम के हिसाब से इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी। 35 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसके हिसाब से इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी। अगर सेम ओम का होता, तीनों ही रेजिस्टेंस सेम ओम के होते तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होता और तीनों को जब प्लस करते तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर आती। अब इस कनेक्शन में करंट जो होती है वो एक समान होती है। सारे के सारे जितने भी रेजिस्टेंस आप लगाओगे, 3, 4, 6 जितने भी आप लगाओगे, सब में करंट जो होगी वो एक समान होगी। जितनी करंट यहाँ पर आएगी टोटल करंट, उतनी ही करंट यहाँ पर भी आएगी, उतनी ही करंट यहाँ पर भी आएगी। इसी प्रकार से इसकी करंट भी निकाल सकते हो आप। पहले के लिए करंट निकाल के देखते हैं कि वाकई में 2 एम्पियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके लिए निकालते हैं स्पेशली कि इसमें करंट कितनी बह रही है। अभी अपन ने इसके पहले जो करंट निकाले वो टोटल करंट निकाले, हम इसके लिए निकालते हैं स्पेशली कि कितनी करंट आती है, वाकई में 2 एम्पियर आ रही है या नहीं आ रही है, उसको देखते हैं। उसके लिए आप फिर से एक सूत्र लगाओगे। इसमें आपको I1 रखना है क्योंकि आप I1 के लिए निकाल रहे हो। V1 अपॉन R1 आपको ये वाले मान रखना है। I1 के लिए निकाल रहे हैं तो आपको V1 का जो मान है वो रखना है और R1 का जो मान है वो रखना है। तब आप स्पेशली इसके लिए करंट निकालोगे, मतलब I1 के लिए करंट निकालोगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमने अभी कहा कि करंट एक समान होती है सारे रेजिस्टेंस में, तो वाकई में होती है या नहीं होती है। इसको अपन सिद्ध करते हैं। पहला वाला टॉपिक सिद्ध करते हैं। I1 इक्वल V1 का मान दिया है आपका, अभी जस्ट आपने ज्ञात किया 60 और R1 का मान दिया है आपको 30। इसको काटते हैं, कितना बचता है, 2 एम्पियर आया। स्पेशली हमने इसके लिए निकाला, अभी आपको बताया कि सब में करंट एक समान होती है, तो स्पेशली हमने किसके लिए निकाला, 30 ओम के लिए निकाला, तो आपको 2 एम्पियर की करंट मिली। उसी प्रकार से आप 35 ओम के लिए भी निकाल सकते हो और 45 ओम के लिए भी निकाल सकते हैं। देखते हैं वाकई में
2 एम्पियर आ रही है या नहीं आ रही है। सेकंड नंबर का निकालते हैं। सेकंड नंबर का निकालने के लिए आपको यही सूत्र रखना है, पर इसमें आपको I2 लिखना है। I2 इक्वल V2/R2 मान रखेंगे। V2 का मान कितना निकला है अपना 70 और R2 का मान रखेंगे 35 जो कि दिया हुआ है। इसको काटते हैं, ये आपका I2 निकल गया 2 एम्पियर। इसी प्रकार से आप I3 भी निकालेंगे। I3 इक्वल V3/R3 मान रखते हैं इसका। I3 इक्वल V3 का मान रखते हैं। V3 का मान अपना निकला था 90 वोल्ट और R3 का मान रखते हैं 45। इसको भी काटते हैं तो कितना आएगा 2 एम्पियर। इससे आपको सिद्ध हो गया कि इसमें करंट जो होती है, इस सर्किट में जो करंट होती है वो करंट जो होती है सभी में एक समान बहेगी। चाहे आप कितने भी ओम के रेजिस्टेंस लगा लो और कितने भी लगा लो, 10, 12, 35 जितने भी आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में जोड़ना है, सबकी करंट एक समान ही निकलेगी। जितनी करंट यहाँ पर निकलेगी टोटल करंट, उतनी ही करंट सभी रेजिस्टेंसों में एक समान निकलेगी। इसलिए इसमें कहा जाता है कि टोटल I बराबर से I1, I2, I3 तीनों ही एक दूसरे के बराबर होती है। अभी अपन ने इसको सिद्ध किया। V1 टोटल वोल्टेज कैसे निकालोगे आप, V1 प्लस V2 प्लस V3 जो आपने यहाँ पर सिद्ध किया अभी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। एक सवाल सॉल्व किया आपने। अब इसके बाद वाले अगली क्लास में हम, अगले वीडियो में हम पैरेलल कनेक्शन का जो सवाल होता है वो किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।